हम उठाने जा रहे हैं आज HMPV वायरस, दैट इज़ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसका आउटब्रेक अभी चाइना में हुआ है, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले HMPV वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे HMPV वायरस सिमिलर टू कोविड है, फिर इसके ट्रीटमेंट में के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी जानेगी कि हमें इसके बारे में वरीड रहना चाहिए या वरीड नहीं रहना चाहिए। इसका वायरस का आउटब्रेक हुआ है चाइना में, और इसने ग्लोबली अलार्म रेज की है कि ये कोविड जैसे पैंडेमिक तो नहीं है, और इंडिया इस वायरस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ये कि इफ़ेक्ट कर रहा है खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये इफ़ेक्ट करता है, खास करके लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक है कोल्ड। ठीक है, इसमें इंसान की मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, स्नीजिंग आती है, कफिंग आती है। ठीक है, और ये सीजनल डिजीज़ है, मतलब कि ये खासकर विंटर्स में और अर्ली स्प्रिंग में होता है। ये सिमिलर है रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस से, ये सिमिलर है, जिसको कहते हैं RSV एंड फ्लू से, जो कि कोल्ड फ्लू कॉमन होता है कश्मीर में और इंडिया में। ठीक है, ये उसके सिमिलर है, और ये वायरस न्यूली डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, मतलब कि चाइना पहली कंट्री नहीं है जिधर ये वायरस डिस्कवर हुआ है। इससे पहले ये डिस्कवर हुआ था 2001 में, किधर, नीदरलैंड्स में ये 2001 में डिस्कवर हुआ था। और ये वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये वायरस करता है न्यूमोवायरेड फैमिली से, ये बिलोंग करता है अलॉन्ग विद RSV। जो RSV वायरस है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये था, हमने क्या पढ़ा सिंपली कि मतलब जो इस वायरस का आउटब्रेक हुआ ये चाइना में हुआ, और इस वायरस ने ग्लोबली कंसर्न रेज किया है। ठीक है, और इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस वायरस को, और ये इफ़ेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ये वायरस सीजनल है, खास करके ये विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग में इफ़ेक्ट करता है, पीक पे होता है, और ये सिमिलर टू रेस्पिरेटरी सिंथिकल वायरस से सिमिलर है, और फ्लू से भी ये सिमिलर है, और ये न्यूली डिस्कवर्ड वायरस नहीं है। इससे पहले ये 2001 में नीदरलैंड्स में डिस्कवर किया गया था, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज़ न्यूमोवायरेड फैमिली से। अब हम पढ़ेंगे कि ये सिमिलर कोविड से किस तरीके से है। ये कोविड से सिमिलर है, लगभग ये कोविड से सिमिलर है। कोविड किससे होता था? कोविड-19 भी बोलते हैं उसको, क्योंकि ये 2019 में उसके आउटब्रेक हुआ था वुहान चाइना में। ये भी इन्फेक्शुअस वायरस है। ये किससे इसका मेन काज है SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, जिसका वायरस का नाम है SARS-CoV-2 वायरस। ये बोथ वायरसेस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, दैट इज़ इट इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, इसमें चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ठीक है, सब एजेस के पीपल को ये वायरस इफेक्ट करता है। और इसके सिम्टम्स, और इन बोथ वायरस के सिम्टम्स लगभग सेम है, जैसे कफ है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। और ये स्प्रेड कैसे हो जाता है? इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे से ये स्प्रेड हो जाती है। अगर कोई इसका इन्फेक्टेड हो, वो स्नीज़ करेगा या एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो उसके पर्सन में कांटेक्ट होगा उसको भी ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। और ये बोथ वायरस सीजनल है, ये मैंने अभी भी बोला कि ये दोनों वायरस सीजनल है, और ये बेसिकली पीपल को माइल्ड सिक बनाता है। ठीक है, और सम पीपल को ये वेरी सिक बनाता है, जैसे ओल्ड पर्सन हो, और कोई जैसे किसी इंसान में रेस्पिरेटरी डिजीज़ पहले से ही हो, उस पर्सन को ये मतलब बहुत ज़्यादा सिक बनाता है, और जिसमें कोई डिजीज़ ना हो उसको ये माइल्ड सिक बनाता है। और मैंने इसके सिम्टम्स बोले कि मतलब इससे क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, कफिंग हो जाती है, स्नीजिंग होती है, और ये वायरस लास्ट करता है लगभग फ्यू डेज़ टू वीक ये वायरस लास्ट करता है। और मैंने बोला कि RSV वायरस, जो रेस्पिरेटरी सिंथिकल वायरस, और HMPV वायरस, बोथ वायरस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ न्यूमोवायरेड फैमिली। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्यूरेबल नहीं है, ना कोई वैक्सीन बना है इस डिजीज़ के लिए, मगर कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस वायरस से दूर रहने के लिए। सपोज़ अपने हाथों को आपको क्या करना है, वॉश करना है विद सोप एंड सैनिटाइज करना है प्रॉपरली, और आपको अवॉइड करना है अपनी आँखों को, नोज़ को, माउथ को टच करने से विदाउट
विद अनवॉशड हैंड्स। ठीक है, अगर आप वॉशड हैंड से टच करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप अनवॉशड हैंड से उनको टच करोगे तो अगर आप किसी इफेक्टेड पर्सन से मिल के आए हो तो इसका मतलब ये वायरस आप में भी जा सकता है। ठीक है, ये वायरस खुद ब खुद अवे हो जाता है विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। ये सिमिलर है कॉमन कोल्ड या फ्लू से, ये सिमिलर है। और ये भी बोला मैंने कि मतलब ये फ्यू डेज टू वीक तक रहता है। और हमें क्या करना है, उन पीपल से दूर रहना है जो इस वायरस से इफेक्टेड है। और हमें यूज़ करनी है मास्क, अगर मतलब हम इस वायरस से इफेक्टेड है तो हमें मास्क यूज़ करनी है ताकि ये वायरस दूसरों में ना फैल पाए। और शुड इंडिया बी वरीड, शुड इंडिया बी वरीड। डायरेक्टर जनरल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने रिएश्योर्ड किया पब्लिक को कि हमें इस वक्त कोई अलार्म सिचुएशन नहीं है इंडिया में, जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस वायरस की ये कोई अलार्मिंग नहीं है। तो पीपल को उसने एश्योर किया कि आप प्रिकॉशंस ले लो और मतलब आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कि इसका आउटब्रेक है अभी, ठीक है, उसका आउटब्रेक अभी इतना सीवर नहीं है कि हमें इससे वरी होना चाहिए। ठीक है, और उसने रिक्वेस्ट किया WHO को कि हमें टाइमली अपडेट्स प्रोवाइड करे ताकि हम इस वायरस से बच जाए। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब हमें हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, ना कि हमें कोई एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। ठीक है, ताकि इससे मतलब वायरस हम कंट्रोल इजीली कर सकेंगे अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और HMPV डायग्नोज हम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग से। ठीक है, और सिम्टम्स अलोन कांट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, और ये था आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने HMPV वायरस के बारे में पढ़ा, इसका वैक्सीन है या नहीं है, ये क्यूरेबल है या नहीं है। ठीक है, और हमें इससे कैसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये हमारा करंट का टॉपिक था, पहला टॉपिक था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम, इसमें हम दूसरा टॉपिक लाएंगे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।